केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद जेसीसीजे के अध्यक्ष अमित जोगी रायपुर लौट आए हैं और जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा इस मुलाकात की हो रही है। अमित जोगी जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इस मुलाकात को अमित जोगी ने महज शिष्टाचार भेंट बताया है और अभी बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार किया है। तो हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट जेसीसीजे नहीं जीत पाई है। पिछली बार 2018 में 5 सीटें उन्होंने जीती थी, लेकिन इस बार कोई सफलता नहीं मिली है। जाहिर तौर पर क्या जेसीसीजे का विलय अब बीजेपी में हो जाएगा या बीजेपी के साथ सहयोग देने की बात होगी, आगे किस तरह से सहमति बनती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि आज की जो मुलाकात हुई है उसे महज एक शिष्टाचार भेंट के तौर पर उन्होंने बताया है। जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी और अमित शाह अमित की मुलाकात जो है वह दिल्ली में हुई है, जिसके बाद सत्ता के गलियारों में कई कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या है। जोगी जी हैं, उन्हीं से पूछेंगे। मुलाकात करने पहुंचे थे आप, जिसके बाद से सत्ता की गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो मुलाकात है वह कितनी खास रही। देखिए, माननीय अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, पर उसके साथ साथ वो देश के गृह मंत्री भी हैं और गृह मंत्री कोई पार्टी का तो होता नहीं है, पूरे देश का होता है। नया साल है, इस उपलक्ष्य में उनको बधाई देने, शुभकामनाएं देने ने उनसे शिष्टाचार भेंट करी है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और लोगों को देखना चाहिए या समझना चाहिए। जैसे ही आपकी मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, सत्ता में और मीडिया में ये चीजें बहुत खुलकर सामने आई कि आखिर इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या रही। आप कह रहे शिष्टाचार भेंट है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी उसके बाद यह कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी में विलय करने की तैयारी में जेसीसीजे है। नहीं, अभी मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं कहूँगा। जहाँ तक पार्टी की बात है वो अपनी जगह है और ये जो भेंट है ये इसको मैं बिल्कुल अलग देखता हूँ। दोनों में कोई संबंध देखना गलत होगा। तो जनादेश का सम्मान करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हुई है अध्यक्ष अमित जोगी की, लेकिन अभी भी वह इस मुलाकात को शिष्टाचार वाली एक मुलाकात बता रहा है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स के में ये चीजें खुलकर सामने आ रही थी कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, आई न्यूज़ 24/7।